हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई है। एज़ यूजुअल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका यहाँ पे रोल रहने वाला है। और आपकी जो जॉब पोजीशन है वो जॉब पोजीशन रहेगी आपकी फैकल्टी की रहेगी। एक पोजीशन रहेगी आपकी फैकल्टी की, और एक दूसरी आपकी जो पोजीशन नहीं, एक पोस्ट रहेगी आपकी फैकल्टी की, दूसरी पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, तीसरी पोस्ट है आपकी वॉचमैन की। 3 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई है। 3 पोस्टों के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे बताई है, सारी अलग अलग वैकेंसी है यहाँ पे। और लोकेशन जो आपकी रहने वाली है जबलपुर और मंडला की लोकेशन आपकी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में यही मेंशन है। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी, पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये कोई परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे रखा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा एज पर दी सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ दी सोसाइटी और दी बैंक। इन्हीं का सोल डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्योंकि हमारा कुछ नहीं रह सकता। और यहाँ पे आपकी सैलरी भी है, ऐसी बात नहीं कि सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी आपको बाकायदा। यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। इवन मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पे जाके आपको डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई भी फीस, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने के लिए। और इसी जॉब वैकेंसी का तो फुल वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। और ये जॉब पोजीशन निकली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ पे निकली है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई है। टू बी पोस्टेड ऑन बैंक्स वेबसाइट। तो आप बैंक की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, तो डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं परिशिक्षण संस्थान। ठीक है। अ सोसाइटी ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब किस चीज़ की वैकेंसी है वो भी बता देता हूँ मैं। एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी की, ऑफिस असिस्टेंट की, वॉचमैन की, फॉर RSETIS जबलपुर मंडला। ठीक है। कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे रहेगी आपकी लोकेशन, कहाँ पे रहेगी? जबलपुर मंडला में। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द ईयर ऑफ 2023-24। ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। पहली बात ये क्लियर है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट कब की है? 5/2/2024 से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। वैकेंसी सुन लो। फैकल्टी में 2 वैकेंसी हैं, 2 पोस्ट है, एक जबलपुर में एक मंडला में। ऑफिस असिस्टेंट में 2 पोस्ट है, एक जबलपुर में है एक मंडला में है। वॉचमैन की 1 पोस्ट है जबलपुर में। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उद्यान एवं परिशिक्षण संस्थान अ सोसाइटी ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड करी गई है अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से, विथ हेड ऑफिस इसका मुंबई में। और इसको स्पॉन्सर्ड कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड एंगेज इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द रूरल masses on the financial literacy through its 46 RSETI and 50 FLCC centers located in different 50 districts in the country is looking for engaging a service। ये किस चीज़ की वैकेंसी है? फैकल्टी की, ऑफिस असिस्टेंट की, वॉचमैन की। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगी। लोकेशन जबलपुर और मंडला। लास्ट डेट 5/2 है। ठीक है। ये चीज़ है। और प्लेस जबलपुर। डेट 15/1/2024। रीजनल मैनेजर चेयरमैन। ठीक है, इनके हिसाब से ही है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं फैकल्टी के लिए क्या लिख ली है। नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है 2, एक जबलपुर मंडला में,
जिसमें आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। शैल बी पोस्ट ग्रेजुएट, आपके पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, MSW MA इन रूरल डेवलपमेंट, या MA होना चाहिए सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, या BA विथ BEd एक्सेट्रा। ठीक है, आपको जबलपुर मंडला की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और वहाँ के रेसिडेंट हो तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, सेम ऑफिस असिस्टेंट में 2 पोजीशन है जबलपुर मंडला। इसकी आयु है ऑफिस असिस्टेंट वाली पोजीशन की 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे BA BCom होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आपको तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ के आसपास की लैंग्वेज आती हो तो और अच्छी बात है, और रेसिडेंट हो तो बहुत बढ़िया। अब चौकीदार के लिए, वॉचमैन के लिए 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए, बिटवीन द 18 टू 35 ऑन द लास्ट डेट और रिसिट ऑफ एप्लीकेशन। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शुड बी रेसिडेंट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, experience of working as a faculty rural development should be submitted along with the application, original be produced at the time of interview। अब जैसे कि आप पहले से कहीं पर भी अगर आप काम वाम कर रहे हैं तो अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पे आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, और ओरिजिनल जब इंटरव्यू के टाइम पे दे देना। द कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, 1 साल के लिए। रिन्यू में भी कंसीडर्ड रहेगा, सोल डिस्क्रिप्शन रहेगा, सोसाइटी का रिन्यू हो सकते हैं। No person employed elsewhere will be allowed to work on the instant advertisement post after being selected for the contractual engagement। ठीक है, अब पैसे कितने मिलेंगे? द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट शैल बी पेड, 20,000 रुपये मिलेगा आपको। किस में? फैकल्टी की पोजीशन में आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन पे 12,000 रुपये मिलेंगे। वॉचमैन पे आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। छुट्टी आपकी रहेगी, द कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल फॉर 15 डेज लीव पर ईयर। 1 साल में 15 दिन की छुट्टी रहेगी और 1 महीने में 2 छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, द फंक्शन क्या होगा फैकल्टी का? शैल बी ब्रॉडली टू असिस्ट करना है डायरेक्टर्स को, आपको असिस्ट करना है इन कंडक्टिंग द ट्रेनिंग या अवेयरनेस प्रोग्राम में, या कोई एप्लीकेशंस वगैरह हो गई, या सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो गए, या प्रिपरेशन करना है एनुअल एक्शन प्लान, ये सारी चीज़ें असिस्ट करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जैसे कि अकाउंट्स को मेंटेन करना, वाउचर्स हो गए, बुक्स हो गए, रजिस्टर हो गए, डाटा अपडेट करना, रिपोर्ट्स वगैरह को देखना, फॉलोअप लेना, ये आपका असिस्टेंट का हो गया। और ठीक है, वॉचमैन का तो आपको पता ही है। सिलेक्शन कैसे होगा? द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड द डिसीजन ऑफ सोसाइटी ट्रस्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल। डायरेक्ट आपका इसमें इंटरव्यू होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशंस को गिवन फॉर्मेट जो नीचे दिया गया होगा। लास्ट डेट है 5/2/2024। इसके बाद आप अगर करते हो तो आपकी मानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। एड्रेस यहाँ पे मेंशन करा गया तो यहाँ पे भेजना पड़ेगा। कैसे भेजना पड़ेगा? एड्रेस दी एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। एप्लीकेशन फीस, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं, निःशुल्क है। ठीक है, देयर इज नो एप्लीकेशन फीस। While applying for the post, the applicant should be ensured that he shall, वो मतलब जब अप्लाई करने से पहले एक बार देख लेना हम इनके क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफिल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो कंडीशंस वगैरह ये सारी होंगे। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है। मेयर एडमिशन ऑफ एप्लीकेंट एडवर्टाइजमेंट वगैरह, अच्छा बस इतना ही लिखा हुआ है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसे क्या करना वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई दी हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।